Oatler Life introduces Oatler Icon belongs to legends. It has been a rewarding journey since last 4.5 years. Many people joined us and many of them have created history. So we are proud to introduce some of our legends. Ashish Diwan, Crown King from Delhi. Total income 12,34,477. जो टॉप 6 की कैटेगरी में है मिस्टर आशीष दीवान जी। आशीष जी आपका स्वागत है आज के शो के अंदर। बहुत बहुत स्वागत है आशीष जी आपका। जी सर, थैंक यू सो वेरी मच। बहुत स्मार्ट लग रहे हैं आप। थैंक यू सर। तो पहले तो बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको ओटलर आइकॉन बनने के लिए। और एक सवाल पूछना चाहूंगा, कभी सोचा था आप ओटलर आइकॉन बन के आएंगे? जी सर, सबसे पहले तो सर इट्स माय प्रिविलेज कि आप मुझे इतना बड़ा ऑनर, इतना बड़ा मुझे एक उपाधि से मुझे आज नवाजा गया। और कहीं ना कहीं सर टैक्स का शौक तो पहले से था। टैक्स की भरपाई तो मैं कर चुका हूँ अभी तक। क्राउन किंग बना, मैं भारत का यंगेस्ट क्राउन किंग बना। लगभग 250 दिन के अंदर मैंने क्राउन किंग का टैग हासिल किया 26 साल की उम्र के अंदर। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है सर, ये जो आज आइकॉन का जो आपने एक उपाधि दी है सर, एक्चुअल में ये टैग नहीं है। फॉर मी इट्स ये ताज है सर, जिसको बरकरार रखना, जिसकी रिस्पेक्ट को बरकरार रखना सर, ये मेरा कर्तव्य है। और मैं ये पूरे विश्वास से कह सकता हूँ सर, आपने जिस इंसान का चुनाव किया सर क्लोजिंग एमएलएम में सर सबसे खतरनाक पहले भी होती थी और आज भी इस सेशन की होगी। मैं आपको इस बात की सर गारंटी दे सकता हूँ। आज सर यूथ आइकॉन जो आपने अभी आइकॉन्स निकाले हैं सर, टॉप 20 में सर 10 लोग हमारी टीम से होंगे सर, फॉर श्योर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आज बहुत ही स्पेशल दिन है आपके लिए। आज आप कंपनी का एक ऐसा चेहरा बने, आप एक ऐसा फेस बने हैं कि जहां पर एंटायर कंपनी जो टर्नओवर महीने में करने वाली है उसके 5% की इनकम कंपनी आपको आइकॉन के रूप में कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करेगी। और कंपनी के जितने मेजर फैसले होंगे, कंपनी को इंटरनेशनल मार्केट में लॉन्च करना, इंडिया की मार्केट को टैप करना, नए प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करना, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को सेटअप करना और उन सब चीज़ों को फाइनलाइज करने में आपका एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं आप। और इन सब चीज़ों के बारे में शेयर करने से पहले, बस आपके इंटरव्यू से पहले हम डिस्कस कर रहे थे मिस्टर सरफराज आलम जी से, जिन्होंने अपना अपना एक्सपीरियंस बताया। एक सवाल जो मेरे अंदर आज भी है, जब आप लोग ओटलर ज्वाइन करने वाले थे तब बहुत सारे लोग थे जो पॉजिटिव थे ओटलर ज्वाइन करने के लिए। एक व्यक्ति था जो बैरियर बना था, जो लक्ष्मण रेखा पार नहीं करने दे रहा था। और मुझे सुनने में आता है कि आशीष दीवान जी जब तक हाँ नहीं करेंगे तब तक कोई भी व्यक्ति ज्वाइन नहीं करने वाला है। तो ऐसा क्या आपके दिमाग में आया कि आपने हर व्यक्ति को ये हाँ करने पे मजबूर कर दिया बाद में कि चलो ओटलर ही करते हैं? सर देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ओटलर का चुनाव हमने किया सर। मैंने आज तक सर एक चीज का टैग मुझे हमेशा मिला है ओटलर में, और वो है लॉजिकल मैन का। सर हमेशा मैंने लॉजिक्स के ऊपर बात करी है। हमारी टीम की सबसे बड़ी पहचान ये है सर, हमने कभी मोटिवेशन के ऊपर काम नहीं किया, हमने एजुकेशन के ऊपर काम किया है। प्योर एजुकेशन, प्योर कैलकुलेशन, प्योर फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड लॉजिक्स। अगर कोई मुझसे आज पूछे सर कि ओटलर को आपको क्यों चुनना है, और ओटलर के कंपैरिजन में बाकी कोई कंपनी है सर, मैं आज पूरे इस दावे से कह सकता हूँ सर, भारत की किसी भी कंपनी के किसी भी लीडर को मेरे सामने बिठा दीजिए, चाहे वो महीने का 10 लाख कमा रहा हो, चाहे वो महीने का 50 लाख कमा रहा हो, चाहे वो महीने का 1 CR अर्न कर रहा हो, सर ओटलर को वो बीट नहीं कर पाएगा, लॉजिक से बीट नहीं कर पाएगा। और अगर वो सर लॉजिक से बीट नहीं कर पाएगा, उसके पास 2 ही ऑप्शन है, या तो आशीष दीवान जी की टीम में ज्वाइन करना पड़ेगा, अदरवाइज उसको मेरा नंबर ब्लॉक करना पड़ेगा, अदरवाइज वो बच नहीं पाएगा सर लॉजिक्स के थ्रू। और मेरे पास सर बहुत सारे रीजंस हैं। और इनफैक्ट मैं एक इंसान से पूछता हूँ ओटलर क्यों नहीं करना, हर चीज में सर परफेक्शन मुझे मिल रही है। और कहीं ना कहीं सर देखो, टीम जानती है सर ये चीज कि हमने जो काम किया है सर बहुत ईमानदारी से किया है, टीम के लिए किया है। आज जो हमारा डिसीजन है, जब हम पिछली कंपनी में काम कर रहे थे सर, विद इन माई टीम मेरे पास सबसे बड़ी अर्निंग थी। लास्ट कंपनी में जब हम मल्टीपल लाइन की कंपनी में काम कर रहे थे, सबसे बड़ा पे आउट मेरी एंटायर टीम में, मेरी एंटायर डाउनलाइंस में मेरे पास था। उसके बावजूद उनको पता था कि मेरे पास अर्निंग है, मेरे पास इनकम है, तो कहीं ना कहीं हमारे पास तो सर से कम इनकम है। और अगर सर अपनी इनकम को, अपनी चलते चलाए स्टेबल नेटवर्क को छोड़ के अगर 0 से स्टार्ट करने को रेडी है, सो एक्चुअल में उन लोगों ने इस लॉजिक को समझा, उन चीजों को ध्यान से लिसन किया, और कहीं ना कहीं स्टेप लेने के लिए सर मैं आपको बता सकता हूँ सर, मेरी 100% टीम स्विच करी है सर ओटलर में। एक भी इंसान ऐसा नहीं था, एक भी सीनियर लीडर हमारा ऐसा नहीं था जिसने सर डिसीजन हमारे साथ नहीं लिया। और मैं आज भी कहता हूँ सर, जो टीम के अंदर यूनिटी है, जो टीम के अंदर हम संस्कार डाल रहे हैं, जो लीडरशिप डाल पा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एक इस बात का प्रमाण है कि हमारी जो टीम है वो एकत्रित होकर सर ओटलर के अंदर अपनी
जी जान खून पसीने को एक कर रही है। जी सर। जी, तो आपने लॉजिक्स लगाया, जब आप अपने लॉजिक में आपने ओटलर को पूरा 100% परफेक्ट पाया, तो आपने फैसला लिया कि आपको अपनी पूरी एंटायर टीम को ओटलर के साथ स्विच करना चाहिए। अब सवाल यहाँ पर ये आता है कि जब आपने पूरे लॉजिक सारे सेट किए, फिर आपने जब कंपनी के साथ में स्विच किया, लोगों के साथ आप कंपनी के अंदर जब आए, तो ओटलर में आने से पहले कितने साल से आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे थे? सर अगर मैं बात करूं, मेरे पास एक बाइनरी कंपनी में काम करने का तकरीबन 4.5 पौने 5 साल का एक्सपीरियंस है। एंड उसके बाद मैंने 2.5 साल एक डायरेक्ट सेलिंग एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम किया, और वहाँ पे मैं मल्टीपल लाइन पे काम कर रहा था, 4 लाइन मेरी वहाँ पे चल रही थी। एंड उसके बाद मैं कह सकता हूँ मेरी वहाँ पे 50 से 60 हज़ार का एक पे आउट मैं वहाँ पे ले रहा था, विद इन 60,000 मेरा वहाँ पे हाईएस्ट पे आउट जा रहा था। एंड कहीं ना कहीं सर लगभग अगर मैं आज टोटल एक्सपीरियंस की बात करूँ, लगभग पौने 9 साल, अभी 9 साल मुझे कंप्लीट होने वाले नेक्स्ट 2 मंथ्स के अंदर। 31 अक्टूबर 2011 में जब मैं कॉलेज में अपने फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन के अंदर पढ़ाई कर रहा था, एट द एज ऑफ 18 ईयर्स मैं डायरेक्ट सेलिंग में आया था। और सर तब से लेके आज तक मेरी पहली प्रायोरिटी हमेशा जीवन में सर डायरेक्ट सेलिंग रही है। तो टोटल लगभग सर ये कह सकते हैं जी 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 ये कह सकते हैं सर हम कि एमएलएम से एक प्रकार का सर एक ऐसा प्यार है, बिकॉज सर पैसा तो इंसान कहीं भी कमा सकता है, लेकिन जी। लोगों से जो इमोशंस कनेक्ट हुए हैं, लोगों के लिए काम करना, क्योंकि कहते हैं ना, जैसे भी सरफराज सर ने भी कहा, और शायद ये लाइन मैं दोबारा से बोलना चाहूंगा सर, अपने लिए तो सर जानवर भी जीता है, सर दूसरों के लिए जियो तो आप इंसान कहलाए जाओगे। तो वही जो सीख है, वही जो चीजें हैं सर, मशीनों से प्यार नहीं है सर, नोट से प्यार नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा प्यार अपने लोगों से है, जिसकी वजह से आज सर कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग ही पहली प्राथमिकता है। 9 साल का टोटल तजुर्बा, जिसमें से 10 महीने आपने ओटलर में लगाए, और उससे पहले का लगभग 8 साल का एक्सपीरियंस आपका दूसरी जगह पे रहा। तो ओटलर से पहले आपका हाईएस्ट पे आउट अभी आप शेयर कर रहे थे, कितना रहा था हाईएस्ट पे आउट आपका? सर मेरा ओटलर से पहले जो हाईएस्ट पे आउट था अप्रोक्सीमेटली 57,933, यानी 58,000 के अप्रोक्स मेरा पे आउट था ओटलर में आने से पहले, मेरा मंथली पे आउट। तो जब आप ओटलर में आए, लगभग आपको 10 महीने ओटलर में हुए टोटल लगभग, तो 10 महीने की जो आपने जर्नी आपने तय की, ये 10 महीने जब आपने ओटलर में काम किया, आपको याद होगा आपका पहला पे आउट कितने का था? जब पहली बार जब ओटलर में ज्वाइन होते, कितना पे आउट था आपका? सर वो अगर मैं बात करूं सर, फर्स्ट मंथ का जो पे आउट था वो एक रिकॉर्ड इनकम थी, मेरे एमएलएम जीवन का हाईएस्ट पे आउट था, और वो इनकम थी 72,000 रुपीज। मेरे दूसरे मंथ का जो पे आउट यहाँ से रहा सर, वो 1,63,000 इनकम थी। थर्ड मंथ का इनकम 1,37,000 इनकम थी। और सर मुझे ध्यान है जब मैं आपसे मिला था, और फोर्थ मंथ के पे आउट को बताने से पहले मैं जरूर मेंशन करना चाहूंगा इस बात को, जब मेरी आपसे मुलाकात हुई थी, आपने मुझे व्हाट्सएप पे सर एक मैसेज किया था, आज मैं इसको उस बात को जरूर रिवील करना चाहूंगा। मैंने बोला था सर अपना अपना संपूर्ण जीवन आपके समक्ष लेके आ रहा हूँ सर, अपनी पूरी टीम का करियर सर आपके हाथों में सौंपने आ रहा हूँ। और जुलाई में सर ये मैसेज किया था, और आपने बोला था सर आपको आपके कंधों पे एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं देता हूँ आशीष जी, आपको पूरे भारत के अंदर सर ओटलर का परचम लहराना है। और सर मैं आज आपको कह सकता हूँ, भारत के अलग अलग राज्यों के अंदर आज सर टीम है, और टीम ही नहीं सर, योद्धा हैं, लीडर्स हैं। और अगर आप आज मुझसे एक बार आपने सर बीच में मुझसे सवाल भी किया था सर, दिल्ली से सर कितना टर्नओवर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो मैं आपको सर एक चीज आज बता देता हूँ सर, मैं दिल्ली के टर्नओवर पे मेरी नजर ही नहीं है, क्योंकि अपनी नजर सर पूरे भारत के टर्नओवर के ऊपर है। सर इस बात को मैं श्योर कर सकता हूँ आपको कि जो ग्रोथ हमने यहाँ पे ली है, बहुत लोग पूछते हैं सर आपकी ग्रोथ क्या है, ग्रोथ पैटर्न क्या है, कितना पैसा कमा रहे हैं आप यहाँ पे, तो सर मैं जवाब देता हूँ सर लॉकडाउन इनकम के साथ। क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है सर, लॉकडाउन में सर हम आपको पता ही है बिजनेस कितना डाउन चल रहा है, बहुत कंपनी के लीडर से मिला, मैंने पूछा कोई बात नहीं, लॉकडाउन से पहले की इनकम बताओ, आपको मैं छूट दे देता हूँ, लेकिन सर मैं यहाँ पे अपने लिए छूट नहीं दूंगा, क्योंकि सर लीडर वही जो लॉकडाउन में भी पैसा बना पा रहा हूँ। और कहीं ना कहीं जब मुझसे ये सवाल किया गया था, तो सर मैंने अपनी स्टेटमेंट उनके हाथ में सर, अपना फोन उनके हाथ में रखा था, और आज वो इंसान अपनी टीम में ज्वाइन है। तो सर मेरे जो चौथे मंथ का पे आउट था, मेरे खानदान की सर वो हाईएस्ट इनकम थी इन द एज ऑफ 26, वो था इनकम 2,07,000 रुपए। उसके बाद अगर मैं बात करूँ सर, 1 से लेकर 1.5 लाख रुपए का एक एवरेज पे आउट मैं यहाँ से ले पा रहा हूँ। और साथ साथ लॉकडाउन इनकम की बात करूँ, लास्ट 90 डेज और 120 डेज की बात करूँ, तो हर महीने सर अकाउंट में जो पैसा क्रेडिट हो रहा है, दैट्स अ 6 फिगर इनकम। सर इस टैग को, इस ताज को सर संभालना है, तो 6 फिगर इनकम को मैं मेंटेन कर पा रहा हूँ। एंड अभी अप्रोक्सीमेटली सर 1 से 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए की इनकम एवरेज चल रही है। इवन अभी मई मंथ के अंदर जो सर पे आउट आया, वो 2,06,627 रुपीज आया। एंड बहुत जल्द इस पे आउट को सर मैं 5 लाख को क्रॉस कर दूंगा। एंड टोटल इनकम की बात करूँ सर, टोटल इनकम की बात करूँ सर, जब यहाँ पे आए थे सर, तो एक टैग था सर कंधों पे कि मैंने आपसे सर पूछा भी था सर, अभी तक फास्टेस्ट रिकॉर्ड किंग स्ट्राइकर का किन का है, तो हमने बताया था सर 45 डेज का रिकॉर्ड है।
सर 38 डेज के अंदर सर इस रिकॉर्ड को ब्रेक किया। और जब इस रिकॉर्ड को ब्रेक किया था सर सितंबर में, आज भी मेरी टेस्टिमोनी सर वो मौजूद है फेसबुक पे, जहाँ पे मैंने ये स्टेज के माध्यम से गालिब ऑडिटोरियम दिल्ली के अंदर ये कहा था कि सर आने वाले समय में अगर इस 38 डेज के रिकॉर्ड को कोई ब्रेक करेगा तो सर वो हमारी ही टीम से कोई इंसान होगा। आज बताते हुए फख्र महसूस होता है, लास्ट मंथ सर 28 डेज के अंदर इस रिकॉर्ड को ब्रेक किया गया। इवन मैं क्राउन किंग बना, यंगेस्ट, अभी भारत का यंगेस्ट क्राउन किंग सर मैं हूँ। इन 6 लोगों में आपने मुझे सर सम्मानित किया। एक चीज का सर मैं और वादा कर सकता हूँ, और अगला भारत का जो यंगेस्ट क्राउन किंग होगा सर वो भी हमारी टीम से होगा। अगला जो भारत का फास्टेस्ट क्राउन किंग होगा, जो 150 डेज के रिकॉर्ड को तोड़ेगा सर, वो भी हमारी टीम से होगा। सर 1 लाख का चेक मैंने दूसरे मंथ अचीव किया था 50 डेज के अंदर। 2 लाख का चेक मैंने चौथे मंथ अचीव किया था। यहाँ पे भारत का फास्टेस्ट मिलियनर बना मैं, वन ऑफ द फास्टेस्ट मिलियनर इन 200 डेज सर, ओटलर की वजह से। और एक कमिटमेंट, एक प्रॉमिस आपकी तरफ से, टारगेट नहीं है सर, बिकॉज टारगेट लोग लेते हैं, हो सकता है पूरा हो या ना हो। फ्रॉम माई साइड इट्स अ प्रॉमिस टू यू, भारत का सर फास्टेस्ट करोड़पति सर आपको आशीष दीवान के रूप में मिलेगा। बहुत बहुत बधाई आपको एडवांस में हमारी तरफ से कि आप करोड़पति की लिस्ट में शामिल हो जाएं। तो लगभग 10 महीने आपको आशीष जी हो गया और एवरेज आप लगभग अभी तक 1 लाख रुपए से ऊपर की इनकम कमा रहे हैं। टोटल इनकम आपने 12 साढ़े 12 लाख कर ली है। जी सर। बहुत परेशानी आपको आई होंगी 10 महीने के सफर में, बहुत प्रॉब्लम आपको आई होंगी, बिकॉज अब मुझे आज भी याद है कि मतलब हर दूसरे तीसरे दिन बात जब भी हमारी नहीं हो पाती तो रात को 2-2 3-3 4-4 घंटा कॉन्फ्रेंस पे बातें होती हैं और हमेशा हम परेशानियों पे बात करते हैं। ये जो आपकी जर्नी थी, ये आज तक का आपका खुद का एक्सपीरियंस और तजुर्बा था। अब जब सिस्टम आपके साथ लग गया, सिस्टम के अंदर हर चीज में सुधार हो गया, अब आपको क्या लगता है कि आने वाले 3 महीने 6 महीने साल भर में अपने पे आउट कहां देखते हैं आप? सर देखिए, जैसे अभी आपने एक सवाल किया कि प्रॉब्लम्स को लेके कि जब हमने स्टार्ट किया था प्रॉब्लम्स आई थी। सर मेरा ऐसा मानना है कि लीडर जो अगर एक लीडर मैसेज देगा सर, वो कभी अपनी प्रॉब्लम शब्द को लाएगा ही नहीं सर। हम सब विजनरी लीडर्स हैं। हमने सर आने वाले समय का फ्यूचर देख लिया था और हमें पता था ये तकलीफें आएंगी। जब हमने दिल्ली में काम करना स्टार्ट किया, दिल्ली में एक भी ऑफिस नहीं था, और उसके बाद मुझे याद है विद इन 90 डेज वी हैव ओपन मोर देन 25 to 30 सेंटर्स इन इंडिया। दिल्ली में एक ब्रांच ऑफिस तक नहीं था। आज भारत का सबसे बड़ा ब्रांच ऑफिस 3 स्टोरी बिल्डिंग का जो अगर है वो दिल्ली के अंदर है। तो सर कहीं ना कहीं इट्स अ ब्लेसिंग फॉर अस कि हमें ये सब चीजें मिल पाई। और सर देखिए, टीम में बहुत सारे लोग हैं जिनका पे आउट आज मैं अगर बोलूँ तो वो बहुत बहुत अच्छे लेवल पे लोग पहुंच पा रहे हैं। सेकंड मंथ लोगों का पे आउट 50,000 क्रॉस कर रहा है, चौथे मंथ लोगों का पे आउट 70,000 क्रॉस कर रहे हैं। बहुत सारे लोग, मैं यहाँ पे शायद नाम लूंगा तो मेरा ऐसा मानना है बहुत सारे लोग नाराज हो सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ क्योंकि उन सब लोगों में पोटेंशियल है, वो अपने नाम को सर प्रूव करेंगे और आने वाले कुछ समय में सर जब वो 10 आइकॉन्स का नाम दिया जाएगा, उन सब लोगों को हम सुनेंगे। सर बहुत सारे रिकॉर्ड्स हम लोगों के साथ ब्रेक हुए हैं, बट हाँ 2 शख्सियत का मैं नाम जरूर लेना चाहूंगा जिनके साथ सरफराज सर और मैंने स्टार्ट किया था इस बिजनेस को और बहुत बड़ी हेल्प मिली सर उस डिसीजन को लेने में। वन वॉज मिस्टर सूरज मल्होत्रा जी, जो कि यंगेस्ट टैग होल्डर रहे इस पूरे भारत के अंदर और यंगेस्ट, उन्होंने बहुत सारे रिकॉर्ड्स को ब्रेक किया। और दूसरे कार अचीवर मिस्टर कृष्ण गोपाल जी, सर ये दोनों मेरे राइट एंड लेफ्ट हैंड, जिनको मैं कह सकता हूँ यही हमारी ताकत है। और आज इनके थ्रू से पूरा एजुकेशन सिस्टम हम लोगों ने बनाया। बिफोर कंपनी सिस्टम हम लोगों ने अपने आप को एक ब्रांड बनाया कंपनी में। और कई लोगों ने मुझे कहा सर आप तो अपने आप में एक कंपनी है। हम कंपनी नहीं है सर, हम एक बस वो बूंद हैं। बस हम ये कह सकते हैं सर, आपकी लिस्ट के अंदर सर जो गुड बुक्स में नाम होगा सर वो इन्हीं सब लीडर्स का होगा। तो पूरी एंटायर ऑर्गेनाइजेशन में सर कहीं ना कहीं सिस्टम की कमियां लोगों को लगती थी सर, लेकिन हम लोग विजनरी थे, हमें नहीं लगी। थोड़ा बहुत छोटी चीजें आती रहती हैं, चैलेंजेस आए, हमने उसको एंजॉय किया, हमने उससे फाइट किया। बट आपने जैसे गुड न्यूज दी सर मेरे बर्थडे पे 13 जुलाई को, इसी मंथ, अगेन जुलाई अच्छा मंथ माना जाता है, इस मंथ के अंदर सर आपकी तरफ से गुड न्यूज मिली कि अब तो सिस्टम को लगा दिया है। अब हमारा बिजनेस सर ऑटो मोड पे चलने वाला है सर। मैनुअल मोड पे बिजनेस को चलते चलते 2 लाख रुपए का पे आउट हो गया। ऑटो मोड पे तो सर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है सर, हम भारत में लोग कंपनी पे शंका करते हैं सर, और हम कंपनी को हर समय ये सोचते हैं कि कब इसका डंका बजाएंगे पूरे भारत के अंदर। तो सर बस छोटे से शब्दों का खेल है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें पूरा माइंडसेट है हम लोगों का। सो सर यही कहना चाहूंगा आपको इसके बाद। जी, तो मतलब आप सिस्टम के साथ 100% खड़े हुए हैं और हर जो प्रॉब्लम आपको अभी तक आई है, हर प्रॉब्लम को आप आगे पॉजिटिवली देखते हैं कि आप हर प्रॉब्लम को लड़ते हुए अपने आप को आगे लेके जाएंगे। एक सवाल